नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया तो इसका मतलब था अमेरिका की सीमाओं, अर्थव्यवस्था और हितों की प्राथमिकता। लेकिन इस नीति ने अमेरिका को उसकी पारंपरिक विदेश नीति की धारा से अलग कर हटा दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सालों की मेहनत से बनाई गई अमेरिका की विदेश नीति की सुपारी ले रखी है। सहयोगी देश जो दशकों से अमेरिका के साथ सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से जुड़े हुए थे, वे अचानक खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या फिर मध्य पूर्व, अमेरिकी नेतृत्व की स्थिरता और प्रतिबद्धता को लेकर गहरा अविश्वास और पैदा होने लगा है। नाटो जैसे संगठन, जिनके जरिए अमेरिका ने शीत युद्ध के समय से अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कायम की थी, ट्रंप के कार्यकाल में आलोचना का शिकार बनने लगे हैं। उन्होंने नाटो सदस्यों पर आरोप लगाया कि वे पर्याप्त रक्षा बजट नहीं खर्च कर रहे और यह अमेरिका के टैक्स पेयर्स के साथ अन्यायी है। जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों को ट्रंप इस आलोचना से परेशान कर रहे हैं और यह सोच मजबूती से उभरी है कि अमेरिका अब एक भरोसेमंद नेतृत्वकर्ता नहीं रहा है। 2025 में अमेरिका की यह संभावना कि वह दक्षिण कोरिया से हजारों सैनिकों को हटाने पर विचार कर रहा है, उसी ट्रंपियन दृष्टिकोण का ताजा मिसाल है। करीब 28,500 अमेरिकी सैनिक दशकों से वहां तैनात हैं। उत्तर कोरिया की आक्रामकता के खिलाफ एक डिटरेंस के रूप में अमेरिकी सैनिकों का रहना वहां बेहद जरूरी है। लेकिन यदि वह इन सैनिकों की वापस बुलाते हैं तो यह सिर्फ कोरिया प्रायद्वीप नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा चुनौती बन जाएगी। दक्षिण कोरिया से सैनिकों की वापसी का संकेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे अमेरिका के करीबी एशियाई सहयोगियों के लिए चिंता का कारण है। चीन पहले ही क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति बढ़ा चुका है। ऐसे में यदि अमेरिका पीछे हटता है तो इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए चीन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। यही वजह है कि अब इंडो पैसिफिक में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ यूरोप में भी डर बढ़ रहा है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश जो रूस से संभावित खतरे को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं, वो अब और ज्यादा आशंकित होंगे। वहीं भारत, जो क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ा रहा है, ट्रंप की नीतियों से और भी ज्यादा सीख ले रहा है कि लंबे समय तक किसी भी देश पर सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता। यही वजह है कि भारत को अब और तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की मुहिम को तेजी से बढ़ानी होगी। भारत को तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वदेशी मॉडल पर फोकस करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड ने दिखा दिया कि भारत का अमेरिका पर सालों का अविश्वास गलत नहीं था। लिहाजा भारत के डिफेंस प्रोग्राम जैसे ब्रह्मोस या फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की विदेश नीति का जो हाल किया है, उसका डैमेज कंट्रोल करने में आने वाले राष्ट्रपतियों को दसियों साल लगने वाले हैं। अमेरिका की इस रणनीतिक वापसी का सबसे बड़ा फायदा रूस और चीन को हो रहा है। दोनों देश पहले ही वैश्विक सुरक्षा ढांचे को अमेरिका केंद्रित मानते आए हैं। अगर अमेरिका अपने सहयोगों की सुरक्षा गारंटी लेने से पीछे हट जाता है तो चीन दक्षिण चीन सागर में और रूस पूर्वी यूरोप में और ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। ये दोनों देश सालों से यही चाहते हैं कि अमेरिका की विश्वसनीयता खतरे में आए। आशंका तो यहाँ तक है कि ट्रंप जिस तरह से ताइवान को लेकर लापरवाह बने हुए हैं, चीन के लिए जबरदस्त मौका बन गया है कि वह अगले 2-3 सालों में चीन अगर ताइवान को हड़पने के लिए सैन्य आक्रमण करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही चीन ने हांगकांग पर पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले चुका था। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने एक बात तो साफ कर दी है कि अमेरिका अब वैश्विक नेता नहीं बल्कि वैश्विक सौदेबाज बन चुका है। हर सैन्य तैनाती, हर रक्षा साझेदारी अब ट्रंप की नजर में एक व्यापारिक सौदा बन चुकी है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि विश्वास और अस्थिरता जो दशकों तक अमेरिकी नेतृत्व की पहचान रही, वो आज डगमगाती दिख रही है। सहयोगी देशों को अब यह समझ में आने लगा है कि अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका पर निर्भर हैं। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। नमस्कार, जय हिंद।